यह औषधि हिमालय पर पाई जाती है और लगभग सभी स्थानों पर मिल जाती है, लेकिन हिमालय पर बहुतायत से मिलती है। ब्राह्मी का जो पेड़ है मंडूक पर्णी इसको स्पेशली बोला जाता है। असली ब्राह्मी हिमालय व पंजाब के पर्वतीय भागों में मिलती है और इसके छोटे छोटे गोल पत्ते होते हैं जो कि पृथक पृथक तने से संबंधित होते हैं, अलग अलग इसके स्टेम से जुड़े रहते हैं। ब्राह्मी का उपयोग विशेषतः जो ब्रेन डिजीज़ होती है या वात नाड़ी की जो विकृति होती है उसमें हम लोग कर सकते हैं। यह अकस्मात, उन्माद और हृदय के लिए बहुत हितकारी होती है। ये शीतल होती है और परम रसायन भी मानी जाती है। ब्राह्मी कुष्ठ, प्रमेह, रक्त विकार, पांडु और शोथ के लिए विशेष रूप से हितकारी होती है। अब इसके बाद में बात करने जा रही हूँ शंख पुष्प की। हो गया, करो। यह औषधि हिमालय की बहुत हाइट पे यानी कि 4000 की हाइट पे मिलती है। यह सीलोन, बर्मा और अफ्रीका के कुछ भागों में मिलती है। शंख पुष्पी का नाम तो वैसे भी सब लोग जानते हैं, ब्रेन के मामले में बहुत अच्छा नाम है, ये सब जानते हैं। इससे ब्रेन डेवलप होता है, बड़े बुजुर्ग अक्सर यूज़ करते थे इसको और ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये अपस्मार को नष्ट करती है, स्वर और क्रांति और निद्रा लाने के लिए भी परम उपयोगी। हो गया बेटा? सुंदर सुंदर राइटिंग में करो, ये क्या आप गंदे गंदे हैंड राइटिंग करो, समझ ही नहीं आ रही। अच्छे अच्छे लिखो ना, करो आगे करो। उसके बाद में बात करते हैं हम जीवंती की। इसे संस्कृत में मधुश्रवा भी कहते हैं। जो ये एक प्रकार की बेल होती है जो काफ़ी ऊंची बढ़ जाती है। यह औषधि हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्राप्त होती है और तोड़ने पर हमारे जो हिंदी वाले आंसर हैं हिमालय के बारे में, उसमें बोला रखा था कि हिमालय की जो जड़ें होती है वो किस काम में आती है। हिमालय की जड़ें, हिमालय की जो होती है ना दवाइयाँ, हाँ, तो जब मैंने हिमालय पर पाई जाने वाली औषधियाँ किस काम आती है, ये क्वेश्चन किस काम आती है। हाँ, तो जब मैंने कहा औषधि बनाने के लिए तो मम्मा हंसने लग गई। चलो करो करो करो, जल्दी से करो अपना काम। फिर हम बात करने जा रहे हैं जीवंती के बारे में। जीवंती जो होती है इसे संस्कृत में मधुश्रवा भी कहते हैं। यह एक प्रकार की बेल होती है जो काफ़ी ऊंचाई पर बढ़ जाती है। यह औषधि हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में होती है और तोड़ने पर 6 महीने तक ये सूखती नहीं है, इसीलिए इसको जीवंती के नाम से जाना जाता है। यह वायु, पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों को नाश करने वाली होती है। ये परम रसायन, बलकारी, नेत्रों के लिए हितकारी होती है और लूज मोशन को कंट्रोल करने वाली होती है। शीत वीर्य औषधि होती है, ये वीर्यवर्धक होती है और इसको शाक में यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स के रूप में इसको बेस्ट माना जाता है। ब्राह्मी दंडी अगला जो हमारा है उसको इसे अजदंडी भी कहते हैं। यह एक प्रकार का तना होता है जो कि 1 फुट से 4 फुट का होता है। इसके पत्ते 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। ब्राह्मी दंडी उष्ण वीर्य होती है, ये वायु और कफ को नष्ट करती है और इसका विशेष प्रयोग जो होता है वो स्मृति वर्धन आदि तथा श्वेत कुष्ठ, चर्म रोग और मकुंडनाश के लिए किया जाता है। यह अपस्मार, उन्माद पर भी विशेष लाभकारी। हाँ बेटा, आपने गलती से मल्टीप्लिकेशन है आपके सिलेबस में, गलती कहाँ में? पहले से ही आपने तो ना। कोई बात नहीं, तो आज तो रिवीजन है, कल एग्जाम है, इसलिए एक कुछ क्वेश्चन दिए है, कोई ज़्यादा थोड़ी दिए हैं मैंने। ब्राह्मी दंडी जो होती है वो उष्ण वीर्य होती है और एक प्रकार का क्षुप यानी कि तना होता है जो 1 फुट से 4 फुट तक का होता है और इसके पत्ते 1 से 3 इंच तक लंबे होते हैं। ब्राह्मी दंडी उष्ण वीर्य पाई जाती है, इसीलिए इसका जो विशेष प्रयोग है वो कृमिनाश के लिए किया जाता है। इसको ठंडाई के रूप में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका कुछ महर्षियों के मत से यह पारद को बांधने के लिए भी सफल होती है। ब्राह्मी दंडी हिमालय के अतिरिक्त महाबलेश्वर, मद्रास, मैसूर और मध्य भारत के पर्वतों पर भी उपलब्ध है। रुद्रवंती इसे चढ़पल्ली या संजीवनी भी कहा जाता है। इस औषधि के छोटे छोटे 6 से 18 इंच ऊंचे क्षुप होते हैं
जिसमें अनेक शाखाएं और अनेक छोटे छोटे चने के समान पत्ते होते हैं। उसकी उत्पत्ति उष्ण प्रदेश या सीलोन में होती है। यह बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है, रुद्रवंती या संजीवनी जिसको बोल सकते हैं। इसके पत्ते का चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में जल या सेवन के साथ, जल से या दूध से सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, इसमें पूरा मिनट लिखा है क्या? पहले तो ये बताओ बेटा आप कि ये क्या लिख रहे हो, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा। क्या लिख रहे हो आप? एग्जाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हो ना, कोई रफ काम थोड़ी कर रहे हो बेटा। तो फिर ये क्या लिखा है आपने? 48 आवर्स एंड हाउ मेनी मिनट्स? 20 मिनट। तो करो इसको। अरे नहीं, वन तो अभी पूरा मिनट लिया है तो नहीं, देखो एक बार सुनो मेरी बात, इधर कॉपी पेन दे दो। आपको इसमें से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 6 ये 11 ये 1 आ गया है। अरे नहीं मम्मा, ये टाइम का। हाँ वही तो मैं बता रही ना। अगर आप यहाँ से 1 को कैरी करते हो तो आपकी कितनी आएंगी? 60 मिनट्स आती है ना, तो यहाँ पे 60 ऐड करो उसको, 81 हो गया ना। और यहाँ पे पीछे कितना रह गया? 47। ठीक है, तो ये 60 ऐड करते ये 81 हो गया ना। अब 81 को इससे सब्ट्रैक्ट करो। 81 को 56 है ना ये, तो करो अब इससे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 डिजिट बोरो करते हो तो इट मीन्स 60 आपने बोरो किया। रफ वर्क करने कोई दिक्कत नहीं, करो। करो करो। कहाँ पे आया था? 43 यहाँ पर दिया। हाँ 47 मान के अब अपना आपका आगे क्वेश्चन करो। 7 और 9 हो सकता है। So, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, हो गया? ये कितना आपने किया? ये क्या आया? 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 29 आवर्स। इसके बाद हम बात करते हैं जीवक और ऋषभक की। ये हिमालय पर ही पाई जाती हैं और इनके कंद जो होते हैं वो लहसुन के समान होते हैं। भीतर से ये कंद खोखले होते हैं। जीवक का आकार जो होता है कुर्चा तथा ऋषभक का आकार जो होता है ना वो बैल के सींग के समान पाया जाता है। फिर जो अगला हमारा ड्रग है वो है मैदा महामैदा। इसकी उत्पत्ति इसकी जो बोरंग प्रदेश में इसकी उत्पत्ति पाई जाती है और ये सूखे अदरक के समान होती है। इसकी लता पीले रंग की होती है। मैदा का वर्ण जो होता है ना वो श्वेताभ होता है। कुचलने पर इसमें से मेद धातु के समान द्रव्य निकलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मैदा और महामैदा, उस पर है काकोली और शीर काकोली। इसकी उत्पत्ति भी बोरंग देश में होती है। काकोली कुछ कृष्ण वर्ण की और अश्वगंधा के आकार की होती है। शीर काकोली जो पाई जाती है वो श्वेत वर्ण की और असम के समान भी हो सकती है और नहीं भी। इसमें जो गंध स्त्राव है वो दूध के समान होता है। उसके बाद किसमें बेटा? मैंने एक पूरा मिनट लिया था, 3 मैंने से तो ही नहीं सकता। 29 आवर 39 मिनट 50 सेकेंड एंड 50 आवर्स। हाँ, तो आपको कहाँ ऐड करनी है? यहाँ 3 को 60 बना दिया। 3 को 60 बना दिया तो ये 97 हो गई ना। 97 हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना, ये 97 हो गया। 97 60 से ऐड
देखो जब 60 में 37 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 97 आ गया ना। और फिर यहाँ पे मिनट से अपने पास 16, तो 16 का क्या बन गया? 15 बन गया। अब 97 में से आपको डिवाइड करना है या ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है? क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो 7 और ये 47 आ गया ना, ये 47 सेकेंड्स हो गया। और अब उसके बाद में ये यहाँ पे कितना बच गया बेटा? 15 हो गया ना। अब 15, अब ये 39। अब हमने फिर आवर में से अपन ने 1 ले लिया, बोरो कर लिया, ठीक है ना। तो अब 60 फिर इसमें ऐड कर दिया, 60 + 15 दैट इज 75, ठीक है। 75 को अब आप सब्ट्रैक्ट करो। इसमें से अपन ने 5 पर बन गया 15, 9 6 हो गया ना बेटा। 6 - 3 36, ठीक है। ये आ गया 36। अब यहाँ कितना बच गया? 53। अब करो आप क्वेश्चन बस, ठीक है। यहाँ पे आप 1 कैरी करते हो, इट मीन्स सेकंड में भी 60 मीन्स है और मिनट्स में भी 60 मीन्स है। तो करो। कहाँ पे नहीं है स्पेस? मतलब कौन सा करने के लिए? 8:20 AM एंड 12 noon। इसके लिए स्पेस आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, इसीलिए मम्मा ने दिया नहीं है। 8:20 और यहाँ लिख दो 12 noon, ठीक है। यहाँ पे 9 o'clock हो गया आपको। कितने मिनट्स हुए? 40 मिनट्स हो गए ना। फिर 10 o'clock हो गए, कितने मिनट्स हो गए? फिर कितने मिनट्स हो गए? अब करो इनको मल्टीप्लाई। हाँ, ये मिनट्स हो गए ना, बस 3 hour and 40 minutes हो गए। आ गया ना समझ में? हम इसको राउंड फिगर तक ले गए बेटा, फिर उसके बाद में हमने आवर्स काउंट कर लिए, हो जाएगा। अब आगे वाला करो। अब इसी तरह से ये वाला करके बताओ पहले मेरे को कि आपको आता है या नहीं आता। हमारे तो ऐसे करना है, हाँ, ऊपर से लेकर तो वो बात तो एक ही है, कैसे भी कर लो बेटा। हाँ, 12 noon to 10:45 PM। नज़दीक कर बेटा, पूरे नहीं आएंगे। यहाँ पे 9 o'clock हो गया आपको। कितने मिनट्स हुए? 40 मिनट्स हो गए ना। फिर 10 o'clock हो गए, कितने मिनट्स हो गए? फिर कितने मिनट्स हो गए? अब करो इनको मल्टीप्लाई। हाँ, ये मिनट्स हो गए ना, बस 3 hour and 40 minutes हो गए। आ गया ना समझ में? हम इसको राउंड फिगर तक ले गए बेटा, फिर उसके बाद में हमने आवर्स काउंट कर लिए, हो जाएगा। अब आगे वाला करो। अब इसी तरह से ये वाला करके बताओ पहले मेरे को कि आपको आता है या नहीं आता। हमारे तो ऐसे करना है, हाँ, ऊपर से लेकर तो वो बात तो एक ही है, कैसे भी कर लो बेटा। हाँ, 12 noon to 10:45 PM। नज़दीक कर बेटा, पूरे नहीं आएंगे। 10 तक हो गया, मतलब 10 hours हो गए। बनाओ। अरे बाप, 12 noon से 10:45 PM 10 hours हो गए, बस 10 hours and 45 minutes हो गया ना। ये एक बार काउंट कर ले, वैसे भी अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आज तो अपना प्रैक्टिस है। 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 कितने आवर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। और 10 के बाद में कितने मिनट्स हैं? 45। देन द ड्यूरेशन इज, ठीक है।
इसीलिए मम्मा प्रैक्टिस करवा रही है। 10 hours 45 ठीक है, आगे करो। क्या आपने सारे बुक्स ले लिए? बिल्कुल आपकी बुक से नहीं बेटा, मैंने अपनी मर्जी से कोई सा नहीं लिया। करो, तो वो तो अपनी मर्जी से ही कोई बात नहीं, मर्जी से देंगे तो आ जाएंगे आप। करो करो। 6:45 AM एंड 3:20 PM। 6:40। 6:45 हाँ, अभी से 12 नून तक ले लो आप। बट 7 o'clock नहीं, आप पहले राउंड फिगर में बना लिया करो बेटा इसको। देखो पहले यहाँ पे लिखो 6:45 से 7 o'clock, कितना हो गया? 15 मिनट्स। फिर इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 20 मिनट्स। ठीक है, अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए आवर्स। मिनट्स कितनी हो गई? 20 + 50। 20 मिनट यहाँ रखी ना अपन ने, ये 15 मिनट ये रही और ये 20 मिनट यहाँ बची हुई है, तो ये दोनों को ऐड करके कितना हुआ बेटा? 20 + 15 = 35। देन आंसर इज 39 minutes हो गया। ऐसे कर लोगे ना? अब अगला करके बताओ। करो बेटा करो। 12 midnight and 5:30 PM। 5 o'clock हाँ, 12 से 5 तक सीधा ले जाओ। 5 आवर्स आ गए ना? कहाँ से? 12 midnight से शुरू की है। हाँ, अच्छा 12 मिडनाइट से, तो फिर 12 मिडनाइट है तो बीच में 12 PM भी तो ले लो। 5 o'clock से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वापस 1, 2, 3, 4, 5, 17 बिल्कुल सही। 17 आवर 30 मिनट्स। लेकिन जो आपने ये ग्राफ बनाया ना बेटा, ये अगर आप इस तरह से बनाते ना कि 12 मिडनाइट से 12 नून तक कितने हो गए? 12 आवर हो गए ना, है ना? अब 12 नून से फिर काउंट कर दो 5 तक, ये आपके लिए इजी पड़ता बेटा। ये 5 आवर्स हो गए, तो 12 + 5 70 और ये 30 मिनट्स। ठीक है ना? अब अगला करो। कितने हो गए? कोई बात नहीं, मम्मा बैठी है ना तेरे साथ। करो, आज का दिन है बेटा मैथ्स का, करो आराम से करो। जहाँ कंफ्यूजन लगेगी मैं बता रही हूँ बेटा। 9:30 से लेकर 1 तक। ये AM पे चल रहे हो या PM पे? आप 9:30 AM है या PM है? पहले ये लिख लो बेटा, इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। हाँ चलो। फिर 10 AM से लेकर 5 तक काउंट कर लो कितने होते हैं। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 आवर्स हो गए ना। मिनट्स काउंट करो। minutes है 45 हाँ 45 minutes 45 को 30 से हाँ 75 हो गए ना, तो 60 मिनट्स का फिर 1 आवर बन गया अपना। और पीछे कितने बच गए? 15 मिनट्स फिर बच गए, तो जो आवर्स है उसमें 1 ऐड कर दो और फिर 15 मिनट्स लिखो। आवर्स कितने बने? 7 आवर्स है ना, तो 7 को 8 आवर्स 15 मिनट्स। अब अगला क्वेश्चन मम्मा नहीं बताएगी, करो अपने आप करो। होल डिफरेंट डे आ गया करो यहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। कैसे कर आप क्वेश्चन बोलो क्या है। ट्रेन A train left Mumbai at 10:20 AM on Saturday, ठीक है, and reached Bengaluru at 8:50 AM on the Sunday. How long did it take to reach Bengaluru?
ठीक है। ट्रेन कब स्टार्ट हुई बेटा? 10:20 AM पे, और वो रीच कब हुई? 8:50 AM सैटरडे को। ये है सैटरडे और ये है संडे, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने पहले तो सैटरडे का डे काउंट करो। अब 11 o'clock हुआ तो हमारे 40 मिनट्स तो ये हो गए, ठीक है ना। फिर हमने 40 मिनट्स के बाद में जो हमारा सैटरडे का 12 मिडनाइट होता है, वहाँ तक हमारे कितने आवर्स हो गए बेटा? 13 हो गए ना। 11 AM से लेके और 12 मिडनाइट तक कितने आवर्स हो गए? 13 आवर्स हो गए ना, क्योंकि 12 नून से ये फिर 8 और ये तो 12 o'clock होते हैं। 12 + 1 किया हमने तो हुए ना 13 आवर्स। उसके बाद में आगे चलते हैं हम संडे को। संडे में अब 12 मिडनाइट से यहाँ से संडे स्टार्ट हो गया ना। 12 मिडनाइट से क्या शुरू हो गया? संडे शुरू हो गया। अब 12 मिडनाइट से हम लोगों ने 8:50 तो 8 बजने तक कितने आवर्स हुए? 8 o'clock तक कितना आवर्स हो गए? 8 हो गए ना। 8 आवर्स एंड 50 मिनट्स ये हो गए। तो हमारे पहले कितने थे? 13 आवर्स एंड 40 मिनट्स। अब इनको ऐड कर दो। आई नहीं समझ में? पहले हम लोग मिडनाइट तक लेके गए बेटा। मिडनाइट तक रहा सैटरडे 12 o'clock तक, ठीक है। कोई चीज़ जो सुबह के समय चली है तो वो रात तक गई तो उसको कितना आवर्स हुए? वो अगर सुबह चली नहीं, आज जैसे मान लो आप सुबह स्कूल गए हो 8 बजे आप स्कूल गए हो मान लिया, तो रात को 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे आपको? अगर मैं 12 बजे तक की अगर मान लो आप सुबह 8 बजे स्कूल गए और उस दिन आपको मान लो नाइट स्टे स्कूल में करना था, तो रात को 12 बजे तक स्कूल में कितने घंटे हो गए? 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हुए टोटल? 20 समथिंग क्यों हुए बेटा? अगर आप सुबह 8 o'clock स्कूल जाते हो, ठीक है, तो कितने हुए? 4। ये क्या हो गया? नून का। 12 o'clock नून तक आपके 4 आवर का स्टे हो गया स्कूल में। उसके बाद में आपने मिडनाइट तक किया तो ये 12 आवर का हो गया। तो 12 + 4 = 16 आवर्स का हो गया। उसके बाद में अगले दिन 8 बजे आप घर पे आए हो मम्मा के पास में, तो फिर कितना टाइम हो गया आपके पास? 8 बजे मैं तो 8 घंटे हो गए ना बेटा। 8 आवर्स हो गए, तो बस इसमें 8 आवर और ऐड कर दो, ठीक है ना। तो इस तरह से 16 और 8 24 आवर्स, मतलब आज 8 बजे से लेके 8 बजे तक आप स्कूल में रहे हो, यानी कि 24 आवर का आपका स्टे था। तो इसी तरह से अपन इसको करेंगे कि 10:20 पे कोई ट्रेन स्टार्ट हुई मान लो, इसको 20 को हटा दो, आप ये मानो 11 o'clock चलिए ट्रेन। ये 60 मिनट हम लोग या 40 मिनट बाद में ऐड करेंगे। इस 11 o'clock से लेकर और फिर इस 11 o'clock तक रात तक नहीं, अपन 12 तक ही कर लेते हैं बेटा। 10:20 से 12 o'clock तक 1 hour and 40 minutes, ठीक है ना। कितने हो गए? और इस 12 से अगले वाले रात के 12 तक 12 आवर्स हो गए। दोपहर के 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक कितने आवर्स हुए? 12 का हो गया ना एक सेशन पूरा, और उसमें अपन को 1 hour 40 minutes ऐड कर लेंगे, 13 hours 40 minutes। और फिर वो आगे 8:40 पे कहीं पहुंच रही है, तो अपन को वो आगे वाले 8:50 उसमें ऐड कर देना, ठीक है ना। अगर आपको स्पेस की कमी लगती हो ना बेटा, तो आप ऐसे करो 10:40 to 11 o'clock। तो ये कितनी होगी बेटा? 10:20 है, सॉरी, ये 40 मिनट्स का रन इसने यहाँ कर दिया।
11 o'clock तक, और उसके बाद में 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, और 8 के बाद में कितने मिनट से बेटो? के बाद में 8:50 है। अब आप मेरे को इससे करके बताइए, इस चीज़ से आप कुछ ऐड ही मत करो, ये करके बताते हैं, बहुत ईजी है। कुछ ऐड मत करो।